Hello students, today we will see exercise number 10b of your textbook chapter number 10 fractions. Okay? fractions के exercise number 10b में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है color to show the fractions. आपको जो fraction लिख के दिया है उतने को कलर करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 आउट ऑफ 5. आपके पास 5 सर्कल्स हैं अलग अलग, उसमें से कोई एक सर्कल को आपको शेड करना है, कलर करना है. ठीक है, टोटली ऑल टुगेदर कितने हैं 5, उसमें से आपको एक को कलर करना है. तो आप अपनी चॉइस से किसी एक सर्कल में आप कोई भी कलर कर सकते हो. ठीक है, बट यू विल हैव टू कलर ओनली one circle to show the fraction 1/5, then 3/7. आपको जो हेक्सागोन्स दिए हैं 7, उसमें से किसी भी 3 को आपको कलर करना है. Any 3 out of 7 you have to color. Okay. कलर कर लेना है. ओके, ट्रायंगल्स आपको 6 दिए हैं. ऑल टुगेदर 6 ट्रायंगल्स यू आर गिवन, आउट ऑफ व्हिच एनी 2 ट्रायंगल यू आर गोइंग टू कलर. 1 2 3 4 5 एंड 6. ऑल टुगेदर जो नंबर है, टोटल नंबर को डिनोमिनेटर में आपको दिया है, एंड जिसको आपको कलर करना है, जितने नंबर्स को आपको ऊपर न्यूमरेटर में दिए हैं. ठीक है, तो हम कोई भी 2 ट्रायंगल को कलर कर सकते हैं अपनी चॉइस से. आप अपनी चॉइस के अपने हिसाब से इसमें से कोई भी 2 ट्रायंगल सिलेक्ट करके उसको कलर कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने इन दोनों को कलर किया है तो आप इन दोनों को ही कलर करोगे. आप इस दोनों को भी कलर कर सकते हो, यहाँ पे 2 है उसको भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन कलर एनी 2 ऑफ योर चॉइस. बिकॉज मैंने आपको पहले समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम फ्रैक्शन है उसको कैसे भी शेड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्लैंटिंग. मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा. हम कैसे भी फ्रैक्शन उसको बना सकते हैं. ठीक है, तो कौन से तो आप कलर करोगे वो टोटली चॉइस आपके ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन मैं सिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको 2 को कलर करना है. फिर आपको दिए हैं स्क्वायर्स. काइट शेप के छोटे छोटे स्क्वायर है, उनमें कितने ऑल टुगेदर काइट्स हैं 8. तो 8 में से कोई अपनी चॉइस के 5 को आप अपने हिसाब से कलर कर लोगे. ठीक है, फिर आपको रेक्टेंगल्स दिए हैं, तो 10 रेक्टेंगल्स आपके पास है, उसमें से आप किसी 4 को कलर करोगे, क्योंकि आपको ऑल टुगेदर 10 में से 4 कलर करने के लिए बोला गया है. 4 आउट ऑफ 10. तो ऐसे आपके पास जितने भी रेक्टेंगल्स 10 हैं उसमें से आप 4 को कलर कर सकते हो, किसी भी 4 को अपनी चॉइस से. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. मैंने अपने हिसाब से 4 को कलर कर दूँ. आप कोई भी अपने हिसाब से 4 ढूंढ सकते हो और उसमें कलर कर सकते हो. कौन सा कलर करोगे वो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेड है. So this is question number 1, and now we will move to the question number 2 of the exercise number 10b is color the fractions, count and write. पहले आपको कितना कलर करना है वो भी आपको अब नहीं बताना है. आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कितने को हम कलर करेंगे. पहले काउंट करना है. 2/3 of 6. क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 of 6. आपको पता है कि ऑफ को आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर सकते हो, तो वी विल पुट अ मल्टीप्लाई साइन एंड देन वी विल फाइंड आउट. 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 6 आता है, एंड 2 2 क्या होता है 4. तो आपको कितने को कलर करना है, 6 में से 4 को कलर करना है. आपके पास 6 लिव 6 पेटल्स वाला
आपके पास जो फ्लावर के डिजाइन है उसमें 6 टोटली या तो पेटल्स है, तो उनमें से आप 4 को कलर करोगे, ठीक है। तो हम 4 5 and 6, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 6 पेटल वाला लीफ है, उसमें से 6 पेटल वाला लीफ है, सॉरी फ्लावर है, उसमें से 4 पेटल्स हमें कलर कर देंगे। मेरे को पहले काउंट करना है कि कितने लीव्स या कितनी पेटल्स मेरे को कलर करनी है। That I have counted it earlier and then I have shaded or colored as much number as I have calculated. फिर आपके पास 8 साइड वाला ऑक्टागोन है, 8 साइड है उसमें, तो उसकी आपको 3/4 को कलर करना है, 3/4 ऑफ 8। जो 8 साइड वाला पॉलीगॉन होता है उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्टागोन, ओके। तो ऑक्टागोन आपको दिया है, उसके कितने साइड्स को कलर करोगे, 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 * 8 आता है, 3 2 क्या होता है, 3 × 2 will be 6। तो जो 8 इक्वल पार्ट्स है ऑक्टागोन के, उसमें से 6 पार्ट को आप कलर करोगे, ठीक है। फिर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में 9 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9। उसमें से आपको 2/3 को कलर करना है। 2/3 मतलब कितने कलर करोगे आप, तो वो काउंट करना पड़ेगा। ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3 एंड 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 9 आता है, एंड 2 3 क्या होता है, 2 3 6। तो आपके पास जो 9 इक्वल पार्ट सर्कल में बने हुए हैं, उसमें से आपको 6 पार्ट में कलर करना है, ठीक है। आपको कितना कलर करना है उसका फ्रैक्शन दिया है, वो फ्रैक्शन में से आपको एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है और फिर उतने नंबर्स को कलर करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 टास्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका टास्क ये है, पहले गिनना फिर कलर करना। फिर आपके पास एक और नंबर है, नंबर B, दैट इज 3/4 ऑफ 12। आपके पास 12 ट्रीज का पिक्चर है, ओके। 3/4 ऑफ 12 trees you are given. See, I cannot draw so many pictures on the board. मैं ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, जितने मैं नंबर्स लिख रही हूँ उतने नंबर्स का खुद शेड कर लो, ठीक है। शेडिंग इज व्हाट यू कैन डू वेरी इजीली ऑन योर ओन। शेडिंग आप अपने आप से खुद बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप ड्राइंग एंड आर्ट के लेक्चर्स पढ़ते हो, ठीक है। आपको ड्राइंग और कलरिंग अच्छा लगता होगा, तो आपको क्या करना है कि जितने नंबर्स मैंने लिखे हैं उतने आपको कलर कर लेना है। यहाँ पे 12 ट्रीज ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, फिर दूसरी और कोई पिक्चर आपको दी होगी वो ड्रॉ करना, वो तो इतना हमारे पास लेक्चर में टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स देख लेंगे कि कितने नंबर को कलर करना है, ओके। तो उसके बाद अपने इंसान से खुद कलर कर सकते हैं। ऑफ विल बी मल्टीप्लाइड, ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 12। तो 4 को और 12 को दोनों को कट करके मैं 3 लिखूंगी। देन बाकी क्या बचा है आपके पास, 3 trees हैं, दैट इज 9 trees। तो आपको 12 में से 9 ट्री है उसमें कलर करना है, ओके। वी विल हैव टू कलर 9 आउट ऑफ 12 trees। फिर आपके पास 15 फ्लावर्स है, 15 फ्लावर्स ऑल टुगेदर है, उसमें से 4/5 को कलर करना है, 4/5 ऑफ 15। 4/5 here of will be replaced by multiplication sign and 15 will be written as it is। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 15, ओके। आपको डिवीजन हमने सीखी ना चैप्टर 9 में, वो यहाँ पे काम आएगी। 5 के टेबल में 15 कब आता है, तो 5 3 15 आता है, एंड 4 3 क्या होता है, 4 × 3 = 12। और 12 फ्लावर्स का कलर करोगे,
ठीक है, जितने भी प्लांट्स आपको ऑल टुगेदर 15 दिए हैं उसमें से आपको 12 को कलर करना है। अब एक नंबर जो लास्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। ई नंबर करने का आपको करवाया है, वो एफ नंबर में जो आपको करना है वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज में, दैट इज टिक इफ द फ्रैक्शंस आर शेडेड करेक्टली। आपको जितना फ्रैक्शन लिख के दिया है उतना ही कलर करके दिया है, तो आपको उसमें टिक करना है, मतलब राइट करना है। जितना फ्रैक्शन लिखा है नंबर में उतने को ही कलर किया है तो यस राइट लिखना है, अगर रॉन्ग है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सी इन द फर्स्ट वन यू आर गिवन 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि जो ऑल टुगेदर 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से आपका 1 जो पार्ट है वो कलर होना चाहिए। तो आपके पास जो पिक्चर है उसमें 3 में से 1 को कलर करके दिया है आपको, yes you are given, so you will tick in that square given। आपको जो स्क्वायर दिया है उसमें आपको टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि 3 पार्ट्स ऑल टुगेदर है और उसमें से 1 को कलर किया है, ऐसा आपका फ्रैक्शन बोल रहा है, एंड फ्रैक्शन के साथ साथ कलर भी ऐसे ही वो किया हुआ है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है उतने फ्रैक्शन को ही कलर भी किया हुआ है, तो वो राइट है। नेक्स्ट नंबर इज 1/3। नेक्स्ट नंबर बी। बी में क्या है? 1/3 दिया है आपको। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1/3 को कलर किया है कि नहीं? हम काउंट करेंगे पहले कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 4 को कलर किया हुआ है। 4 out of 12 are colored in that way। तो 4 के टेबल में 12 कलर आता है। 4 1s are 4 and 4 3s are 12। ओके, 4/12। क्यों लिखा मैंने 4/12? क्योंकि आपको ऑल टुगेदर कितने छोटे छोटे स्क्वायर दिए हैं? 12। उसमें से कितने को कलर करके दिया है उन्होंने? 4 को कलर करके दिया है। तो ऑल टुगेदर 12 में से 4 कलर है, तो इट मींस कि 1/3 वाला फ्रैक्शन ही है, तो ये भी टिक करना है आपको। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है 2/3। 2/3 किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से सी नंबर 9 में से और 6 को कलर किया हुआ है उन्होंने। तो आपको पूछा है कि वहाँ पे 2/3 को कलर किया है, तो यस 3 2s are 6 and 3 3s are 9। दैट मीन्स 2/3 को कलर किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप टिक करोगे। ठीक है, ये मैंने क्यों कैंसिल किया है? क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में कॉमन लिया है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 3 2s are and 3 3s are। अब हमारे पास ये जो 3 कॉमन है उसको हम कट करेंगे, तो क्या बचेगा? 2/3 बचेगा। तो 2/3 फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है और 2/3 फ्रैक्शन को ही कलर भी किया हुआ है, तो दोनों सेम है, इसलिए हम उसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ 3/4 फ्रैक्शन कलर किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द ऑल स्क्वायर्स। टोटल कितने स्क्वायर है छोटे छोटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स है, आउट ऑफ व्हिच 6 आर कलर्ड। ओके, 6 out of 8 are colored। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे मैंने ऊपर सिखाया वैसे 2 3s are 6 and 2 4s are 8। 2 कॉमन है इसे कट कर दो, आपके पास 3/4 बचना है। तो 3/4 फ्रैक्शन दिया है आपको लिख के, यस यू आर गिवन, सो वी विल हैव टू पुट अ टिक ऑन दैट वन। नेक्स्ट 1/2। 1/2 को कलर किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ऑल टुगेदर कितने पार्ट्स हैं? 6 एंड कलर किया है 3 को। 3 out of 6 are colored, so what will we do? 3 1s are 3 and 3 2s are 6। यहाँ पे 3 को
बचता है। तो 1/2 आपके क्वेश्चन में दिया है, यस यू आर गिवन दैट वन, सो वी विल पुट अ टिक ऑन दैट वन। आपके पास अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी मेथड भी है जो मैं सिखा सकती हूँ, ठीक है। सो 3/4 जो है इसमें मैं आपको एक दूसरी मेथड सिखा रही हूँ। ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स दिए हैं 3/4 वाला जो फिगर है उसमें आपके पास ऑल टुगेदर है 12 स्क्वायर्स, ओके। 3/4 फ्रैक्शन दिया है तो 3/4 ऑफ 12, 3/4 of means multiply and 12, 4 3s are 12 and 3 3s are 9, 9 को कलर करके दिया है 12 में से। अब देखो ऑल टुगेदर कितने हैं 12 स्क्वायर्स, आपको फ्रैक्शन कितना दिया है 3/4, तो 3/4 ऑफ 12 का 3/4 पार्ट कितना होता है वो फाइंड आउट करने से अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 3/4 ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन एंड 4 के टेबल में 12 कब आता है 3s एंड देन 3 3s are 9 यू विल गेट। तो 9 स्क्वायर्स को आपको कलर करके नहीं दिया है इसलिए वहां पे हम टिक नहीं कर पाएंगे, वो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स। आपको वहां पे सिर्फ 8 स्क्वायर्स को ही कलर करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास कितने सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से कलर कितने को 1/2 आपको दिए हैं, फ्रैक्शन आपको दिया है 1/2 एंड ऑल टुगेदर कितने हैं 12, 1/2 ऑफ 12। फ्रैक्शन जो दिया है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने टोटल आपको फ्रैक्शन में नंबर्स या पिक्चर्स दिए हैं उनके साथ। तो 12 छोटे छोटे सर्कल्स है ना, तो उसका हाफ कितना होता है हम पहले फाइंड आउट करें। 1/2 ऑफ विल बी मल्टीप्लाइड रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। अब 2 के टेबल में 12 कब आता है 2 6 are 12 आता है एंड 6 1s are 6। आपके पास 6 सर्कल्स है कलर किए हुए हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख लो। यस यू आर गिवन 6 colored circles, so this is also a true one, okay। next number all together कितने स्क्वायर्स हैं 16, okay 16। तो what will be 1/4 of 16, 1/4 आपके फ्रैक्शन में दिया है एंड ऑल टुगेदर जितने स्क्वायर्स या जितने सर्कल्स दिए हैं उनको आप ऑफ करके लिखते हैं। अब ऑफ जो है वो रिप्लेस होता है मल्टीप्लिकेशन साइन से 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 16, 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 तो मैं 4 को और 16 को दोनों को कट करके जहाँ पे आंसर आ रहा है वो लिखूंगी एंड व्हाट विल बी 1/4 4। तो आपके पास 4 स्क्वायर है कलर किए हुए वहां पे, यस यू आर गिवन 4 कलर्ड स्क्वायर, सो दिस आल्सो विल बी राइट, ये भी राइट है। अब बाकी के दो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। बर्ड्स वाला जो है वो एंड स्टार्स वाला 2 है वो आप ट्राई करना एटलीस्ट, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना, ठीक है। आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आंसर की तो आपको मिलती है, आप देख लेना उसमें से कि आपने राइट किया था कि रॉन्ग किया था, लेकिन ट्राई आप खुद करना, ओके। अब हम देखेंगे शेड टू शो द 2 फ्रैक्शंस एंड देन राइट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू। पहले आपको शेड करना है, फिर शेड करके आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या कौन से नंबर में दोनों इक्वल दिए हैं आपको फ्रैक्शंस, है ना। So that I will teach you question number 4, 1/3 and 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 में ए नंबर आपको सॉल्व करके दिया है, अब मैं बी नंबर बता रही हूँ। एक में आपको 1/3 शेड
पार्ट किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी 3 इक्वल पार्ट वाले रेक्टेंगल स्ट्रिप में आपके पास, यहाँ पे आपको 2 आउट ऑफ 3 मतलब 2 रेक्टेंगल्स में कलर करना है एंड यहाँ पे आपको 2 में से 1 में कलर करना है। ठीक है, सॉरी 3 में से आपको 1 में कलर करना है। तो यहाँ पे मैं 1 में कर लूंगी और यहाँ पे मैं 2 में करूंगी। आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? कलर करने के बाद आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है कि ये कलर किया हुआ ज्यादा लग रहा है? तो दिस वन, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है 1 इज लेस देन 2। ओके, सो 1/3 इज लेस देन 2/3। आप शेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अगर आप शेड नहीं भी करोगे तो भी आपको पता चल सकता है कि 3 and 3 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंट है। तो 1 तो 2 से छोटा ही होगा, आपको पता है। ओके, यहाँ पे आपको शेड करके पता लगाना है, लेकिन अगर हम शेड नहीं भी करेंगे तो भी हमें पता चल सकता है न्यूमरेटर्स को देख के। फिर आपको दिया है 2 7 and 4 7, सी नंबर में 2 7 and 4 7 एक स्ट्रिप है, उसमें 7 स्क्वायर्स आपको दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ओके। तो ये आपके पास 7 पार्ट्स वाली एक इक्वल स्ट्रिप है जिसके इक्वल 7 पार्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स को कलर करना है, दैट इज 1 to 4 एंड यहाँ पे आपको 2 पार्ट में कलर करना है। तो आप देखो हमें कौन से कलर वाला पार्ट आपको ज्यादा लग रहा है, 4 7 वाला कि 2 7 वाला? ओके, तो ऑब्वियसली 7 तो दोनों में सेम है, तो 2 बड़ा होगा कि 4 बड़ा होगा? 4, दैट मींस 2 वाला जो पार्ट है वो कम है। ओके, 2 7 इज लेस देन 4 7। फिर आपके पास आएगा डी नंबर। डी नंबर में 1/3 and 1/4 दिया है, 1/3 and 1/4। ओके, इसमें 3 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसमें 4 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 3 है, तो 1 2 and 3। 3 में से यहाँ पे आप सिर्फ एक को कलर करोगे और यहाँ पे आप 4 में से उसको कलर करोगे। अब आप देखोगे, मैं आपको समझाऊंगी। सी यहाँ पे आपने कलर किया वो पार्ट तो सेम ही है एक। ओके, 1 को ही आपने दोनों में शेड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप बॉटम पार्ट दैट मींस डिनोमिनेटर को देख लो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। आपके पास एक चॉकलेट है, टॉफी है बड़ी सी, डेयरी मिल्क आप खाते होंगे घर पे, या किटकैट आप खाते हो। तो आपके पास वो एक किटकैट है, आपके 2 फ्रेंड्स के बीच में आपको बांट के खानी है, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है। तो आप 2 पीसेस बनाओगे उसके, क्योंकि आपको 2 लोगों को बांट के खिलानी है। ठीक है, फिर वही चॉकलेट अगर आपके 4 फ्रेंड्स है, मतलब आप और 3 और फ्रेंड्स आपके आए हुए हैं, तो आपको टोटली उसके 4 इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो एक चॉकलेट जिसके आप 2 पार्ट बनाते हो तो वो 2 वाले पार्ट बड़े बनते हैं कि 4 पार्ट करते हो, 4 हिस्से करते हो तो वो बड़े बनते हैं। तो जितने आप ज्यादा पार्ट बनाते हो, जितने ज्यादा लोगों को आप देते हो, उतने आपके पीसेस छोटे छोटे बनते हैं। ओके, जितने ज्यादा पीसेस आप बनाते हो, नंबर ऑफ पीसेस, उतने आपके जो पीसेस है वो छोटे बनते हैं। तो यहाँ पे 4 पीसेस करूंगी मैं एक स्ट्रिप के, एंड यहाँ पे एक सेम टू सेम यही साइज की स्ट्रिप के 3 पीस करूंगी। तो जितने ज्यादा है
यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पीसेस मैंने कम किए उतनी साइज उसकी ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/4। जितने पीसेस मुझे ज्यादा करने पड़ेंगे उतने मेरे पीसेस की जो साइज है, पार्ट की जो साइज है वो छोटी रहेगी। तो यहाँ पे ज्यादा डिनोमिनेटर में ज्यादा है, नंबर बड़ा है, इसलिए 1/3 वाला नंबर एक्चुअल में बड़ा होगा फ्रैक्शन। देन आई एम गिवन 1/3 and 1/2। ई नंबर में मुझे दिया है 1/3 and 1/2। तो एक चॉकलेट के मुझे यहाँ पे 3 पार्ट करने हैं और उसी चॉकलेट के मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, क्योंकि मेरे 2 ही फ्रेंड आए हुए हैं, तो मैं 2 को ही खिलाने वाली हूँ। तो आपको दिख रहा है कौन से पार्ट्स बड़े बन रहे हैं? 2 वाले। तो जितने ज्यादा पार्ट होंगे, नंबर ऑफ पार्ट या डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, तो 1/3 will be less than 1/2। Then you are given a kite which is divided into 2 and 4 equal parts respectively। एक के 2 पार्ट बनाए हैं और एक के 4 पार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि 4 पार्ट वाला जो काइट है उसके पार्ट छोटे होंगे क्या? 1/2 मतलब आपको 2 में से 1 को कलर करना है। ये जो गाइड है उसके 2 पार्ट्स हैं, उसमें से आपको एक पार्ट को कलर करना है एंड फिर आपको दिए हैं उसी काइट के 4 पार्ट बनाने। ठीक है, ऐसे। तो इसमें आपको 4 में से एक को ही कलर करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कलर कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द काइट है वो कलर हो जाता है। यहाँ पे हाफ से थोड़ा कम कलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, बॉटम में जो नंबर लिखते हैं हम उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जहाँ पे बॉटम वाला नंबर बड़ा होता है वहाँ पे फ्रैक्शन छोटा बन जाता है। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो 1/2 is greater than 1/4। फिर 2/3 and 1/2। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप के 3 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पे उसी स्ट्रिप के सिर्फ 2 पार्ट किए हुए हैं। कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? टू थर्ड वाला ज्यादा लग रहा है। कलर करने से आपको आइडिया आ जाता है कि ये ज्यादा बड़ा है इससे, है ना? ये इसकी साइज आपको ज्यादा लग रही है ना, तो 2/3 विल बी ग्रेटर देन 1/2। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी साइज इतनी बड़ी है और ये एक पार्ट जो दिया है वो इतना छोटा दिया है। तो ये छोटा है, इट मींस ये बड़ा होगा, 2/3 विल बी ग्रेटर। फिर आपके पास है 5 7 and 4 5 7 and 4 5। एक जो स्ट्रिप है उसके 7 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से आप 5 पार्ट्स को कलर करोगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड यहाँ पे मुझे इसी स्ट्रिप के इसी साइज की जो स्ट्रिप है उसके 5 पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। अब आप देखो, आपको यहाँ पे 5 में कलर करना है, तो what will I do? I will cover all the 5 which I want to color।
देखो 5 out of 7 and here 4 out of 5, तो which one will be greater? आपको दिखता है कि यहाँ पे ज्यादा जगह आ गई है, यहाँ से है ना, तो 5/7 will be less than 4/5. आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेगा और यहाँ पे कम, तो ये अगर छोटा है तो इसको हम लेस देन की साइन दे देंगे। अब दो नंबर्स में आपकी ये बाकी रखती हूँ, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर का 4 नंबर है टेक्स्ट बुक का, उसमें से 2 आपके लिए मैंने बाकी रखे हैं। आप उनको शेड करना जैसे आपको दिया है फ्रैक्शन में से, एंड फिर आपको पता लगाना है कि कौन सा शेडिंग वाला जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है और कौन सा कम हो रहा है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम सम्स देखेंगे। नंबर स्टोरी सम्स आप जिसको बोलते हो या वर्ड सम्स, तो एक नंबर आपको सॉल्व करके दिया है, आपको बाकी के 3 या 4 है वो सॉल्व करने हैं। सी अजय read 1/5 of a 100-page book. How many pages of the book did he read? Question number 5 के बाद 6. ऑल टुगेदर कितने पेजेस की बुक है? 100 पेज की बुक है, ओके। आंसर नंबर 6। 5 नंबर आपको वर्ड सम्स में सॉल्व करके दिया है, इसलिए हम अब डायरेक्टली 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। 100 पेजेस की बुक में से उसने 1/5 बुक पढ़ ली, ओके। 1/5 of a 100-page book. 1/5 of a 100-page book. 1/5 हम नंबर्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/5, ओके। एंड ऑफ को आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर सकते हो, एंड देन वी विल पुट 100। अब 5 के टेबल में 100 कब आता है, या तो आपको क्या सोचना है कि 100 को आप डिवाइड करने वाले हो 5 से। 5 2s are 10 एंड एक 0 आपको भी नोट दिया है, 5 0s are 0। क्या आंसर हुआ आपका? 20, ओके। तो 20 पेजेस उसने रीड किया होंगे। अजय ने पूरी बुक थी 100 पेज की, उसमें से 1/5 पेज रीड किए थे, ओके। 1/5 तो कितने नंबर्स उसने रीड किए होंगे? आपको फ्रैक्शन दिया है, उसमें से आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपको खाली दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी है, एंड फिर आपके पास जो दोनों नंबर्स है उसको आप डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। An hour has 60 minutes. How many minutes is a quarter of an hour? क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर में आपको जब फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन करवाया था तब क्वार्टर बताया था मैंने, ओके। जब आप डिवाइड बाय 4 करते हो तो आपको क्वार्टर मिलता है, ओके। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये आपको लिख के उन्होंने दिया है, उन्हें पता भी है कि एक अगर घंटा होता है तो इसमें 60 मिनट्स होते हैं। नाउ व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ एन आवर? तो क्वार्टर मतलब 60 मिनट्स जो है, सॉरी आर का क्वार्टर मतलब आर का जो 4th पार्ट है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट्स का भी 4th पार्ट होगा, ठीक है। तो क्वार्टर ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 60/4। क्यों मैंने 4 से डिवाइड किया है? क्योंकि क्वार्टर मतलब आपको 4th पार्ट ऑफ एन आवर फाइंड आउट करना होता है। क्वार्टर मतलब किसी भी चीज का 4th पार्ट होता है। मैंने आपको फ्रैक्शन की स्टार्टिंग में ही सिखाया था, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाय 4 हम करके देखेंगे। 4 के टेबल में 6 से छोटा नंबर 4 1s are 4 एंड देन 4 5s are 20। So this is 15 minutes, okay। क्वार्टर पूछा है तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है?
1/3 होता है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्वार्टर दिया है, दैट मीन्स 1/4 होगा, इसलिए हमें उसको 4 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शेयर्ड अ लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इक्वली विथ 3 फ्रेंड्स, हाउ मच डिड ईच फ्रेंड गेट? अली के पास जूस है पाइनएप्पल का, कितना है? 1 लीटर। ओके, 1 लीटर पाइनएप्पल का जूस है, उसको 3 फ्रेंड्स के बीच में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सभी फ्रेंड्स को कितना जूस मिला होगा? ओके, 1 लीटर ऑल टुगेदर अली के पास है। ओके, 1 लीटर जूस अली है, और कितने फ्रेंड्स के बीच में उसने बांटा? 3 फ्रेंड्स के बीच में, तो 1/3 लीटर। ओके, आपने 1 लीटर जूस था, उसको कितने फ्रेंड्स में डिवाइड किया? 3 फ्रेंड्स में। इसे आपको ऑल टुगेदर कितने पार्ट बने होंगे? 3 पार्ट बने होंगे एक लीटर जूस के, तो 1/3 लीटर उसके सभी फ्रेंड्स को मिला होगा। ये है आपका आंसर नंबर 8। फिर हम करेंगे आंसर नंबर 9। 8 children shared a pizza equally. What fraction of the pizza did each child get? आपको फ्रैक्शन करना है, ठीक है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। एक पिज्जा के हम कितने फ्रेंड्स खा लिए थे? एक पिज्जा में से हमने 8 फ्रेंड्स ने खा लिया था, तो हम एक पिज्जा के ऑल टुगेदर कितने पार्ट किए हुए होंगे? 8 पार्ट। ओके, आपको सबको पिज्जा पसंद है ना? तो 8 चिल्ड्रन, आपके जैसे छोटे छोटे 3rd स्टैंडर्ड वाले, 4th वाले से 8 चिल्ड्रन थे, उन्होंने मिल बांट के एक पिज्जा खाया। ओके, 1 पिज्जा था, एक पिज्जा पूरा होल था, उसमें से ईच फ्रेंड को कितना फ्रैक्शन पिज्जा मिला होगा? 1/8। क्यों 1/8? क्योंकि आपने 8 इक्वल पीसेस बनाए थे। ओके, तो हियर यू विल राइट 8 इक्वल पीसेस ऑफ 1 पिज्जा। एक पिज्जा के 8 इक्वल पीस बनाएंगे क्योंकि 8 फ्रेंड है, तो 1/8 ईच फ्रेंड विल गेट। एवरी फ्रेंड फ्रैक्शन पार्ट में कितने फ्रैक्शन पिज्जा मिला होगा? 1/8। जितने फ्रेंड्स हो या जितने भी स्टूडेंट है, उतने आपको उसके फ्रैक्शन या पार्ट बनाने पड़ते हैं, तो उतना आप डिनोमिनेटर में बॉटम में लिख देते हो, ठीक है। ज्योति had 24 sweets. She gave 1/3 of them to Vijaya. How many sweets were left? ज्योति के पास ऑल टुगेदर कितनी स्वीट्स थी? 24 स्वीट्स। ज्योति के पास ऑल टुगेदर 24 स्वीट्स है, ठीक है। ज्योति है 24 स्वीट्स। अब 24 में से उसने 1/3 है वो अपनी फ्रेंड विजया को दे दी, तो 1/3 of 24 were given to विजया। ओके, उसकी फ्रेंड को उसने दे दी थी, तो 1/3 of 24 क्या होगा? आपको 1/3 करना है उसको, मतलब ऑफ को आप मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करोगे। 3 के टेबल में 8 जार आता है 24, 1 8 जार 8। तो उसने विजया को कितने नंबर ऑफ स्वीट्स दे दिए? 8। मेरे पास 24 स्वीट्स या तो टॉफीज है, उसमें से मैं 1/3 फ्रैक्शन की टॉफीज है वो दे देती हूँ मेरी फ्रेंड को खाने के लिए, तो मेरे पास कितनी बाकी बचेगी? ऑल टुगेदर 24 मेरे पास थी, 8 मैंने मेरी फ्रेंड को दे दी, तो अब मेरे पास बचेंगी 16। जब आपको 5 रुपीज या 10 रुपीज आपके पेरेंट्स यूज करने के लिए देते हैं, तो आप उसमें से 2 या 4 रुपए की अपनी चीज खरीद लेते हो, तो 5 रुपीज टोटल आपकी मम्मा ने दिया आपको
कितने बाकी बचेंगे उसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। हाउ मेनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट, हाउ मेनी रुपीस वर लेफ्ट, लेफ्ट मींस कितना बाकी बचा। तो ज्योति के पास 24 थी एंड उसने अपनी फ्रेंड विजया को दे दी, तो अब ज्योति के पास कितनी बाकी बचेगी, 24 minus 8, that is 16 number. Swati has watered 1/4 of her plants. If she has 16 plants, how many more plants does she have to water? Okay, Swati के तो altogether कितने plants हैं? 16. टोटल प्लांट्स कितने हैं? 16. ओके, एंड इसमें से 1/4 है उसको स्वाति ने पानी पिला दिया है। प्लांट्स को हम पानी देते हैं ना, नहीं तो प्लांट्स बड़े कैसे हो सकते हैं। तो 16 प्लांट्स टोटली है, उसमें से 1/4 फ्रैक्शन प्लांट को उसने पानी पिला दिया। तो 1/4 आपको फ्रैक्शन दिया है, अब मैं वो फ्रैक्शन में से नंबर आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स को स्वाति ने पानी दे दिया होगा, ठीक है। 1/4 ऑफ 16 प्लांट्स वर वाटर्ड, उतने को पानी मिल गया था। अब फ्रैक्शन दिया है तो हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने नंबर को पानी पिला दिया होगा। अब ऑफ को आप रिप्लेस करते हो मल्टीप्लिकेशन की साइन से एंड देन 16। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 16 आता है। 1 into 4 1 4 4 प्लांट्स, स्वाति ने 4 प्लांट्स को पानी दे दिया है। तो कितने को अभी बाकी बचेगा, 16 टोटल है, उसमें से मैंने 4 को पानी पिला दिया है, तो 16 minus 4 12। तो अभी 12 प्लांट्स को मुझे पानी पिलाना बाकी है, ठीक है। तो 12 प्लांट्स को अभी स्वाति पानी डालने जाएगी। This is our exercise number 10B, which is the last exercise of our 10th chapter. Here we are ending of our 10th chapter in our exercise number 10B, and for today our video lecture as well. Thank you everyone for watching my video.